नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार कैपिटल टीवी का खास शो वोटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार की सियासत इन दिनों दिलचस्प मोड़ पर है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा तो साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन जब राहुल से पूछा जाता है कि गठबंधन का सीएम फेस कौन है तो वो कतराने लगते हैं, और वो भी तब जब तेजस्वी खुद को भावी नेतृत्व का चेहरा दिखाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि गठबंधन के भीतर कहीं भरोसे की कमी तो नहीं, या फिर तेजस्वी को सीएम बनाने को लेकर महागठबंधन में अभी भी शक बरकरार है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है बिहार चुनाव में, लेकिन उससे पहले महागठबंधन की जो खुलकर जो अंदरूनी कला है या कहें जो सस्पेंस है सीएम फेस को लेकर, वो भी सामने आ गया। तेजस्वी से पूछा जाता है, वो भी खुलकर सही अपने आप को एज ए सीएम बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इससे क्यों कतरा रहे हैं? देखिए, एक बड़ी चीज़ क्या है कि इस बार का जो चुनाव है वो डेवलपमेंट वर्सेस डिजास्टर की लड़ाई है। अब इसमें डेवलपमेंट क्या है ये सभी जानते हैं। सत्ता पक्ष 20 साल से सरकार में है, तो विपक्ष तो डेवलपमेंट कर नहीं सकता चाह के भी। हाँ, डेवलपमेंट अपनी नीतियों को लेके, अपनी आलोचनाओं को लेके कर सकता था कि भाई सरकार को इस तरह से काम करना चाहिए, ये नीतियाँ बनानी चाहिए, यहाँ कमी है। लेकिन दिल्ली से लेके बिहार तक विपक्ष का क्या रवैया रहा है, सदन में हम नहीं जाएंगे, सड़क पे हम मार करेंगे, जो भी करना है हम सदन के बाहर करेंगे। जबकि सांसदों को, विधायकों को विधानसभा में चुन के, संसद में चुन के हम भेजते हैं इसीलिए कि हमारी बातों को आप उठाएं। सरकार जो काम नहीं कर रही है उसको आप ठीक से उठाएं, आलोचना करें, ताकि जनता भी समझ में आए और फिर जनता अपने सांसदों से, अपने प्रतिनिधियों से डिमांड करे कि आपको ये चीज़ करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है कि हम डेवलपमेंट पे तो विरोध करेंगे ही करेंगे। जो लगता है कि इसमें जितना जातिगत, जितना सांप्रदायिक जो एक जहर है ना, वो घोल दें। डिजास्टर की अब बात करते हैं। डिजास्टर कौन है यहाँ? डिजास्टर है यहाँ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? राहुल गांधी इसलिए कतरा रहे हैं कि जंगल राज का चेहरा उनको साफ साफ दिख रहा है तेजस्वी में। लोगों को भी पता है, वे लोग भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से रसातल में चली गई और जिस तरह से अभी भी वो और भी ज़्यादा रसातल में पूरा मटिया मेट होने की तरफ आगे बढ़ रही। क्योंकि आप राजद के साथ गठबंधन करके सोचे कि बिहार के लोगों को मूर्ख बना दें और सत्ता में काबिज हो जाए, तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन राजीव सर, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उन्हें भावी प्रधानमंत्री बना दिया राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी के नाम को लेकर इतना कंफ्यूज क्यों? देखिए, तेजस्वी यादव लालू यादव के पुत्र हैं, बहुत चालाक हैं। उनको पता है कि अभी 4-5 साल तक पीएम वगैरह का कोई चक्कर है नहीं, और मेरे को बनना होगा तो इधर बन जाऊंगा। ठीक है, वो सपने ही देख रहे हैं। तो राहुल गांधी को तो वैसे भी नहीं बनना है, और जहाँ सेंटर में नरेंद्र मोदी हों वहाँ अमित शाह ऐसे नहीं कह देते हैं कि अभी 15-16 साल, 20 साल तक या फिर विपक्ष में बैठे रहना होगा। तो बड़ी चालाकी से लालू की सलाह से कहिए, या फिर लालू का जो एक चालाकी, एक अवसरवादी राजनीति है, उसके माध्यम से ये बोल रहे हों। लेकिन ये कह के वो ये अपना कहीं ना कहीं वहाँ से एश्योरेंस ले रहे हैं कि भाई कम से कम मुझे तो बता दो कि मैं बिहार का सीएम बनूंगा। तो ये बड़ी चालाकी से, बड़ी साफगोई के साथ ये अपने आप को कहलवाना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी तक से उनसे जब ये पूछा गया कि आप महागठबंधन का सीएम फेस कौन है, तो उनका जवाब देखिए क्या था। कह रहे हैं कि पार्टियों में बहुत अच्छा चल रहा है, हम सब साथ साथ हैं, साथ साथ यात्रा कर रहे हैं, कहीं कोई आइडियोलॉजिकल लेवल पे चाहे वो कोई भी सोच हो, कहीं कुछ हो, कहीं भी कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन सीएम के सवाल पर कि कौन सीएम बनेगा टाल गए। उनको पता है कि महागठबंधन में जब तेजस्वी की बात आएगी तो साफ साफ चाहे वो लेफ्ट फ्रंट की बात हो या कांग्रेस की, रजामंदी नहीं होगी। और ये आपसी कहीं ना कहीं बात विचार हुआ है, तभी ये इस चीज़ से कन्नी काट रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर ये ना हो जाए कि तो ऐसे ही लोग क्या क्या सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें पप्पू वगैरह क्या बोल जाते हैं, तो फिर मुझे हो जाएगा, फिर जाके तुमने बिहार में गुड़ गोबर कर दिया, एक तो वैसे ही रसातल में कांग्रेस थी, फिर तुमने सब गड़बड़ कर दिया। लेकिन राजीव सर, इस दौरान अगर हम अभी की स्थिति जो बनी हुई है बिहार में वो देखें, तो यहाँ पर महागठबंधन को लेकर भी पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं है। क्योंकि मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टियों का आपने जिक्र किया, वो भी तेजस्वी के नाम को लेकर एज ए सीएम फेस क्लियर नहीं है। उनकी भी मतलब जो मंसूबे हैं वो कुछ और दर्शा रहे हैं। देखिए, इसमें मैं बार बार कहता हूँ, तेजस्वी क्या है? तेजस्वी को 2-3 चीज़ें देखिए। जैसे तेजस्वी का नाम आता है तो पहला लालू का नाम आता है।
लालू का नाम आता है तो जंगल राज 90 से लेकर 2005 का जो दौर हमने देखा है। आप देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना है, सिलेंडर आज घर घर पहुंच रहा है। आपको मैं बता दूं, या जो भी बिहार के लोग अभी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये बात सुनते ही पूरी पुरानी बातें याद आ जाएंगी। रात भर जाकर वहाँ लोग खड़े रहते थे एक अदद सिलेंडर के लिए, ताकि किचन में, रसोई में खाना पक सके। वहाँ ईंटें रख दी जाती थी, नाम रख दी जाती थी, और वहाँ गली गली में दबंग गुंडे रहते थे, छोटे छोटे कट्टे लेके अपना घूमते रहते थे। और वे जब सुबह में पहुँचे, जब गैस एजेंसी खुले, तो ये मैंने ईंट रखी है। और फिर जो शरीफ लोग थे, जो अपने बस रसोई के खाने के लिए कि किस तरह से चूल्हा जल सके उसके लिए लड़ रहे थे, तो ये जो चीज़ें हैं, या फिर जो डरा रही हैं कहीं ना कहीं जंगल राज को लेकर। दूसरी बात ये है कि आज देखिए साइकिल योजना है बच्चियों के लिए। कल तक स्कूलों में टीचर नहीं होते थे, मास्टर नहीं होते थे। आज देखिए, आपको पता है कि पाठक ने कितना बड़ा सुधार किया, और आज पूरा भारत कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा मॉड्यूल को फॉलो कर रहा है। और दूसरी बात, इसके अलावा भी हम देखें, अगर जनधन योजना है, खेती से कितना फायदा था क्या नहीं था, तो आपको पता ही है। भारतीय किसी के बारे में कहा ही जाता है कि मानसून के साथ जुआ है, तो हमेशा खाने को लाले पड़े रहते थे। और लेकिन जनधन योजना के तहत पैसे अकाउंट में सीधे पहुंच रहे हैं, पहले जो घपले होते थे सारी चीजें, और फिर ऊपर से चरवाहा। इसका तो प्रेशर है महागठबंधन पे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो बिहार में विकास योजनाएं हैं और जहां जो एजेंडा एनडीए का है, वो एजेंडा विपक्ष के पास नहीं है। लेकिन महागठबंधन, जो अभी राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों साथ साथ नजर आ रहे हैं, क्या ये संभावनाएं हैं कि कुछ दिनों में ये दोनों एक दूसरे को गालियां देते नजर आए? गालियां देते नजर आ रहे हैं। देखिए, राहुल और तेजस्वी ऑन स्क्रीन गालियां दें, डिजिटल फॉर्मेट में गालियां दें, यही गालियां नहीं होती। अगर यात्रा निकाल रहे हैं, जो सो कॉल्ड कहें एक तरह से वोटर अधिकार यात्रा, और फिर गया जी में देखा जा रहा है कि पीएम के मंच पे 2 राजद विधायक बैठे हुए हैं, तो आप समझ रहे हैं ये गालियां ही हैं पार्टी को। आप कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं, बहुत बड़ी योजनाएं लेके चल रहे हैं, एजेंडा लेके चल रहे हैं। एजेंडा क्या है? सबको पता है कि आप इस दौरान जब यात्रा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आपके साथ भीड़ है, आपके साथ लोग हैं। भीड़ नहीं, वो देखने आ रहे हैं कि आप, क्योंकि आप पहली बार बुलेट पे निकले हैं, पहली बार आप यात्रा कर रहे हैं, तो देखने में आप कैसे लगते हैं, लोग ये देखने आ रहे हैं। और खुद तेज प्रताप ने बोला है कि इनको लोग देखने आ रहे हैं, कोई वोट नहीं देने आ रहा है। भीड़ का मतलब ये नहीं होता है कि हम वोट देने आपको आए। लालू के समय भी तो यही होता था जी, लालू के समय भी यही होता था। तो किसी भी गलतफहमी में लोग ना रहे कि उनको वोट दे। जो भी भीड़ थोड़ी बहुत आ रही है, वो वोट देने आ रही है नहीं, वो देखने आ रही है कि अच्छा, आज तक तो आप नहीं निकले थे, आज पहली बार निकले हैं। क्या करने निकले हैं भाई? वादों की चोरी करने, वादों की राजनीति करने, जनता को गुमराह करने। हम तो कह रहे हैं, एनडीए कहती है कोई चीज़ कि ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा, नहीं, इसमें भी कमी है। चुनाव आयोग बुला रहा है, नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बुला रहा है, नहीं आएंगे। अब संसद में जो विधेयक, संशोधन विधेयक पे पेश हो रहा है 133, तो उस पर क्या है कि पहले इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि उस 39वां जो संशोधन विधेयक लाया था, तो उसमें राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, तो चलिए ठीक था, प्रधानमंत्री को भी उसके बाहर रखा। नरेंद्र मोदी जब अपने आप को भी उसमें डाल रहे हैं, तो अब इस पर भी बवाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सोचने वाली बात है, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। आप ये मान के चल रहे हैं कि अधिकांश राज्यों में सरकार बीजेपी की है तो हमेशा रहेगी। आप इसके लिए, या फिर आप ये मान के चल रहे हैं कि आज संशोधन कर देंगे, जो 3 राज्यों में आपकी जो सरकार है, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक, तो वहाँ के लोग जेल चले जाएंगे। तो आप ये भी तो कह रहे हैं साथ साथ, ठीक है चलिए मान लेते हैं, तो कि हमारी सरकार कभी आएगी ही नहीं। अरे भाई, संशोधन है तो कल को हट तो नहीं जाएगा, नियम बन जाएगा। तो कल को अगर आपको ये लगता है कि हम गड़बड़ करें तो हम जेल जाएंगे, तो बीजेपी के सीएम भी गड़बड़ करेंगे, बीजेपी की तरफ जो पीएम बनेगा गड़बड़ करेंगे, वो भी तो जेल जाएंगे। लेकिन नहीं, दाल में काला इनको दिख रहा है, और इनको लगता है कि मन में ही खोट है, तो कुछ भी बोलेंगे लोग सुनेंगे। बिल्कुल। लेकिन राजीव सर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर कि महागठबंधन में इतनी, लेकिन आरजेडी की तरफ से तो ये साफ है कि भावी सीएम जो हैं वो तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन कांग्रेस और बाकी के जो गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने आरजेडी की जो उलझन है उसे क्यों बरकरार रखा है? देखिए, आरजेडी में भी साफ नहीं है, अभी समय आने दीजिए। अगर आरजेडी में साफ होता तो प्रकाशवीर जी और एक और जो महिला विधायक हैं वो जाके वहाँ क्यों बैठी होती? आरजेडी में बहुत ज़बरदस्त कलह चल रही है। तेज प्रताप किसके नेता हैं? आरजेडी के नेता हैं। आज निकाले गए हैं, लेकिन क्यों निकाले गए? ये निकाल के ये मैसेज उन्होंने दे दिया। आरजेडी मतलब क्या है? एमओयू समीकरण। आरजेडी मतलब क्या है? 14-15% यादव वोट। आरजेडी मतलब क्या है? ओबीसी कुछ वोट।
आरजेडी मतलब क्या है? मुस्लिम वोट। लेकिन जैसे ही वैसे ही आते हैं तेज प्रताप के साथ, जैसे ही जो 5-6 जो पार्टियों का जो छोटा गठबंधन उन्होंने बनाया है, तो वो क्या करेगा? ये पूरा पूरा मैसेज दे रहा है कि यादवों के भी, लालू यादव, तेजस्वी या राहुल को भी अगर देखा जाए तो साथ में नहीं है। कहीं ना कहीं तेज प्रताप को निकाल के अपने बड़े बेटे को ही निकाल दिया उन्होंने। तो सामान्य यादव कार्यकर्ता या जो आम वोटर हैं यादव के, या फिर उनको देख जो मुस्लिम छिटकेंगे और इस ओवरऑल इस पूरे चीज़ का महागठबंधन पर असर पड़ेगा। तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत बुरी हार हारने वाले हैं। और इसीलिए इसी डर को पाटने के लिए जहां सासाराम से जो यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर 4-5 जो जिलों का जो हाल है कि मिनिमम 38% आप मुस्लिम जनसंख्या है, किशनगंज वगैरह में 68% तक जनसंख्या है, तो ये कहीं ना कहीं सोचिए ये छिटकेंगे ही। और 4-5% इधर यादव, फिर मुस्लिमों का दूर हटना पूरे महागठबंधन को प्रभावित करेगा। और ये कहीं ना कहीं इनको सत्ता से तो दूर है ही, और भी ज़्यादा जो भी सीटें पहले आई थी, और पूरी तरह से एक तरह से सीटों की, बहुत बड़ी सीटों पे हार भी इनकी होगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तेजस्वी यादव खुद को बिहार की नई राजनीति का प्रतीक बताते हैं, जबकि राहुल गांधी उन्हें अपने साथ खड़ा करके गठबंधन की मजबूती दिखाना चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर जो चुप्पी है, वही इस यात्रा की सबसे बड़ी कहानी बन गई है। क्या महागठबंधन तेजस्वी को खुलकर आगे बढ़ाने से डर रहा है, या फिर गठबंधन की रणनीति ही यही है कि नेतृत्व की लड़ाई को अभी टाल दिया जाए? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन बिहार की जनता इस मौन का अर्थ समझना चाहती है, क्योंकि महागठबंधन ने जिस तरह से तेजस्वी को आगे नहीं किया है, और इधर एनडीए की तरफ से साफ है कि नीतीश के ही नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में एनडीए ने पहले ही महागठबंधन पर एक बड़ी बढ़त बना ली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।